जब कोई मरता है तो बैंड बाजे आते हैं, बोलो हाँ, और मुर्दे के आगे आगे बाजे बजते हैं। आपके यहां है कि नहीं? कभी गांव आव जाते हो, आपके पूर्वजों का थोड़ा हालचाल लेते रहना। जब कोई मरता है तो मरने के टाइम पे क्या बजते हैं? बैंड बाजे। क्यों? क्योंकि मरना भी एक उत्सव है। ये बात केवल सनातनी जानता है कि मरना भी एक उत्सव है। कबीरदास जी कहते हैं कि मरने से सब जग डरा, मरने से सब जग डरा, पर मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। मरने से सारी दुनिया डरती है, पर मेरे मन बड़ा आनंद है। कब मरेंगे, कब प्रभु का दर्शन होगा। यहां मरते हैं तो क्या करते हैं? सीधा ले जाके जला देते हैं, कोई बाजा बाजा नहीं। हमारे यहां जब कोई मरता है तो उसके ऊपर मखाने फेंके जाते हैं। क्या फेंके जाते हैं? बरसाए जाते हैं। आप समझते हैं मखाना? मखाना आपके यहां बरसाए जाते हैं? कहीं पे बतासा, कहीं मखाना, कहीं मुरमुरा, कहीं लाई। लाई मुरमुरा समझते हैं? मखाना। और पैसे भी बरसाए जाते हैं मुर्दे के ऊपर। हमारे यहां बरसाते हैं। आपके यहां बरसाते हैं कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया में पैसे नहीं बरसाते। बतासा मखाना कुछ भी नहीं, सीधा ले जाके। तो यहां पे क्या चिता विता होती है कि मशीन वाला सेटअप है? मशीन। अंतिम संस्कार लकड़ी से नहीं होता? होता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मुर्दे के ऊपर हमारे भारत में कुछ कुछ जगह पर मखाने बरसाते हैं मुर्दे के ऊपर। क्यों? क्यों बरसाते हैं? इसका कारण है कि जब आदमी मरता है तो मखाने बरसाते हैं। मानो ये कहना चाहते हैं कि यह मुर्दा जब तक तू जिंदा था मखाने की तरह फूला फूला घूमता था घमंड में। और देख जैसे मखाना पिचक जाता है, मखाने को जरा एक दबा दो, पिचक जाता है, धूल की तरह, बालू की तरह हो जाता है। तो मखाना जैसे पिचक जाता है, उसी तरह उस मुर्दे की आड़ में दुनिया को यह मैसेज है कि देखो जब तक ये जिंदा था किस घमंड में था, अब मखाने की तरह पिचक गया। तुम भी घमंड त्याग दो और जिंदगी बिंदास जियो बिना घमंड की, वरना देखो ये पिचक गया, तुम्हारा भी यही हर्ष होना। पैसे बरसाते हैं मुर्दे के ऊपर। हमारे यहाँ पैसे इसलिए बरसाते हैं कि सारी जिंदगी ये पैसे के लिए भागता रहा, हाय पैसा करता रहा, और जब मरा तो देखो इसकी छाती पर पैसे बरस रहे हैं। तेरी हिम्मत है तो उठा के दिखा। एक रुपया नहीं उठा। जब तक जिंदा था पैसों के लिए भाई से लड़ता था, पैसों के लिए बाप से लड़ता था, पैसों के लिए रिश्ते बिगाड़ लेता था। तब तेरी छाती पर पैसा पड़ा है, हिम्मत है तो उठा। फिर इसलिए पैसे बरसा के समाज को मैसेज देते हैं कि पैसे से बड़े रिश्ते होते हैं, इसलिए पैसों के कारण रिश्तों को ना बिगाड़िए, रिश्ते बड़े होते हैं। इसलिए किसकी वैल्यू ज्यादा है, पैसे की या रिश्तों की? इसलिए रिश्तों को महत्व दीजिए साहब, अपने संस्कारों को महत्व दीजिए। पैसा तो ठीक है, कमाओगे तो आएगा, आज है कल नहीं रहेगा। पैसा तो सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, आता जाता है, ये सही है। कैसे मरना चाहिए? अब आप लोग मरते समय क्या करते हो? बेटा बेटा कहाँ हो, बेटा 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 करते टैं। ये कोई मरना? ये बेटा बेटा बेटी बेटी नहीं, क्या करते हुए मरे? क्या करते हुए मरे?
भगवान का चिंतन। मरते समय क्या करना चाहिए? मरने के कुछ दिन पहले से अनशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अनशन। यह एक विधि है। मरने से पहले क्या करो? अनशन करो। पहले भोजन छोड़ दो। अब आपको लग रहा है कि अब हम मर ही जाएंगे। जब आप समझ जाएं कि देखो, एक बात बताएं, सबको पता चल जाता है कि अब हमारी हो गई आयु। बोलो हाँ। जब आप बिल्कुल जर्जर हो गए, ठीक से चला नहीं जा रहा है, तो अनशन करना चाहिए। भोजन त्याग दो और केवल भजन का सहारा। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चिंतन, हर क्षण भगवान का चिंतन। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। धीरे धीरे 1-2 दिन भोजन त्याग। और वैसे भी मरते हुए समय व्यक्ति मरने के 1-2 दिन पहले भोजन छोड़ ही देता है। प्रकृति भी यही सिखा रही है। जो आदमी मरने वाला होता है, उसका खाना पीना छूट जाता है कि नहीं? बोलो हाँ। मरने से पहले खाना पीना उसका छूट ही जाता है। हुआ भी यही कि मरने से पहले हमें क्या करना चाहिए? अपने मन को भगवान में लगाकर खाना पीना छोड़कर धीरे धीरे भोजन, धीरे धीरे जल, पूरा पानी पर निर्भर ना रहे, भोजन पर निर्भर ना रहे, केवल भजन पर निर्भर हो जाए। प्यास लगे तो थोड़ा सा पानी पीता रहे, तुलसी का पत्ता डाले, पानी भी पिए तो गंगा जल, पानी भी पिए तो गंगा जल। और भगवान का चिंतन करते 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 श्रीमन्नारायण अहरनिश हर क्षण भगवान का, प्रभु का चिंतन करते करते, और धीरे से जब आप ऐसे अनशन करेंगे तो क्या होगा? ऐसे में ही आपके प्राण निकल जाएंगे। कौन सा मरना उत्तम है? बेटा बेटा कहाँ हो, बेटा बेटी कहाँ है, ये मरना अच्छा है कि प्रभु का चिंतन करते मरना अच्छा है? इसलिए मृत्यु मरना भी एक कला है। आजकल तो लोग हॉस्पिटल में पैदा होते हैं और हॉस्पिटल में जाके टैं हो जाते हैं, वहीं मर जाते हैं। ये कोई मरना है? ये कोई मृत्यु है? इसलिए हमारे यहां मरना भी उत्सव होता है। भारत में जब कोई मरता है तो मरते समय क्या हमारे यहाँ, आपके यहाँ तो यहाँ ये परंपरा ना होगी, ऑस्ट्रेलिया में ये परंपरा है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर भारत में आज भी हमारे गांव में